रामपुर के जंगल में एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया नदी के किनारे पर अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ बैठी थी। उन दोनों को पंख भीगे पड़े थे, आंखों में थकावट और दिल में उदासी लिए हुए। टुन्नू, तुमने कभी महसूस किया है कि यह बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये हर बार हमें याद दिलाती है कि हम कितने बेसहारा हैं। हमारे पास ना ही कोई छत है और ना ही कोई कोना जहाँ पर हम चैन की सांस ले पाए। जब भी बादल गरजते हैं तब मेरा दिल कांप उठता है। सोचती हूँ इस बार इस डाल के नीचे चैन की नींद सो पाऊँ, लेकिन डर भी लगा रहता है कि बारिश की वजह से मेरे पंख भीग गए और मैं बीमार हो गई तो। मैं जानता हूँ टुनटुनी, मैंने कई पेड़ देखे लेकिन हर जगह खतरा ही मिला। तुम दिन भर जंगल में उड़ते हो और थक जाते हो और लौटते हो तो घर नहीं, सिर्फ वो डाली मिलती है जो कभी किसी का बसेरा हुआ करता था। क्या ये हमारा भाग्य है टुन्नू? क्या छोटी सी उम्मीद भी हमारी बहुत बड़ी मांग है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि बस एक दिन हम चैन की नींद सो पाएं, बिना डर बिना चिंता के। जब वो दोनों चिंता में डूबे हुए थे तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक बूढ़ा चील बाबा वहाँ पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी, चाल धीमी लेकिन भरोसेमंद। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी थी, तुम्हारे हर दर्द में गर्मी थी। अब समय आ गया है। बाबा, क्या आपने सच में हमारी आवाज सुनी? कोई भी सुन सकता है, जंगल की सबसे कमजोर चिड़िया की आवाज। हमने तो यह कभी नहीं सोचा था कि कोई आएगा जो हमारी आवाज सुन पाए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार लगता है। ये लो चिड़िया बेटा, यह गुलाब का फूल, ये कोई साधारण फूल नहीं है। सूरज की पहली किरण के साथ यह फूल एक घर में बदल जाएगा। ये तुम्हारे दुखों का उत्तर है। बाबा, ये आप नहीं जानते, यह फूल हमारे लिए सिर्फ फूल नहीं है, ये हमारी उम्मीद है, हमारे थके हुए रातों का जवाब है, हमारे टूटे हुए सपनों की उम्मीद है। मैं इसे ऐसे पकड़ रही हूँ जैसे कोई माँ अपने बच्चे नवजात को। आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं बाबा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उस गुलाब पर पड़ी और गुलाब की पंखुड़ियाँ खिलने लगी। देखते ही देखते जड़ें जमीन में समा गईं और वहाँ पर उग आया एक जादुई गुलाब का फूल, जिसे देखकर टुनटुनी और उसके पति टुन्नू चिड़ा हैरान थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है टुन्नू? ये घर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं रातों को सोते सोते सोचती थी। गुलाबी पर्दे, मुलायम दीवार, खिड़कियाँ जो पंखुड़ियों जैसी मुलायम हो। ये सपना है ना? बोलो टुन्नू, ये सच है या नहीं? टुनटुनी, ये तुम्हारी हर आंसू की कीमत है। ये तुम्हारी हर आंसू का परिणाम है जो तुमने हर अंधेरी रात में रखा। फिर वो दोनों पति पत्नी गुलाब के घर में आते हैं। मैं हर कोना छूना चाहती हूँ, इस दीवार को, इस पंखुड़ियों को, इस खिड़की को, क्योंकि इनमें मेरे भूख के दिन बसे हैं, मेरी ठिठुरती रात है, मेरी टूटी घोंसले। और आज जब यह घर हमारे सामने है तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, शुक्रिया ऊपर वाले को जिसने हमारी बात सुनी। टुनटुनी चिड़िया हर दिन उस गुलाब के दीवार को संवारती, नन्हे नन्हे पौधे उगाती और दीवारों को फूलों से सजाती। देखो टुन्नू, यह झूला हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। मैं चाहती हूँ जब वह यहाँ खेले तो उन्हें कभी भी यह डर महसूस ना हो जो मैंने किया। मैं चाहती हूँ कि उनका हर दिन इन गुलाब को खुशबुओं से भरा रहे और हर रात नरम छत के नीचे। और मैं वादा करता हूँ टुनटुनी, जब तक यह पंख है मैं इस घर को, हर दीवार को सुरक्षित रखूंगा।
जब जंगल के बाकी पक्षियों ने टुनटुनी के गुलाब का घर देखा तो वो सब बहुत दंग रह गए और उसकी घर की बहुत तारीफ करने लगे। अरे वाह टुनटुनी, यह गुलाब का घर तो बहुत ही सुंदर है। इस घर को देखकर तो मेरा भी इस घर में रहने को दिल कर रहा है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं, ये हमारे टूटे हुए सपनों का परिणाम है। और अगर तुम अपने दिल से सच्ची उम्मीद रखो तो हर किसी को अपने सपने पूरे हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये घर सिर्फ उनका नहीं, उन सबका है जो घर से बेघर है। आइए मिलकर इस गुलाब घर को प्यार से एक गुलाब घर बनाएं। एक दिन टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा गुलाब के घर के आंगन में बैठकर सूरज को ढलता हुआ देख रहे थे। टुन्नू, जब मैं उस पुरानी डाल के ऊपर बैठी थी तब सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मुस्कुरा सकूंगी। आज इस गुलाब के घर में बैठकर मुझे लगता है दुख कभी खाली नहीं जाता, वो कुछ सिखा कर जाता है। और अब जब हर कोई छोटा पक्षी गिरे तो हम उसे यही कहेंगे, उठो और गुलाब की तरह फिर से खिलो। फिर वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी उस गुलाब के घर में रहने लगते हैं।